हजारों बिटकॉइन एक्सचेंजों पर क्यों भेजे जा रहे हैं? एक बार फिर एक्सचेंजों पर बिटकॉइन बैलेंस बढ़ना शुरू हुआ है और ये बिटकॉइन एक्सचेंजों पर कौन भेज रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि ये इंतहाई बेरिश बात है तो ये नहीं, ये इंतहाई बुलिश इवेंट है। ये सब टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या बताते हैं और इनसे क्या पता लगता है, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। बात शुरू करने से पहले एक बात समझ लें, मैं लॉन्ग टर्म में चीजों को देखता हूं। मैं किसी को चार्ट देखकर 1 घंटे या 2 घंटे के हवाले से चीजें नहीं बताता। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको यह मालूम रहे कि मार्केट का लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट क्या है। अब मैं इस वाले से कोई फिल्टर इंफॉर्मेशन नहीं देता। जैसे जब मैंने ARB कॉइन की बात की, DYDX की बात की, सोल की बात की और इस पर वीडियोस बनाई, तो इस सब के बाद ये कॉइन पंप हुए। मेरी वीडियोस के बाद से अब तक तमाम कॉइन 2x प्रॉफिट में हैं। हालांकि ये मेरे टॉप कॉइन नहीं, लेकिन मैंने बताया कि फंडामेंटल्स बढ़ रहे हैं और इनकी प्राइस बेहतर होगी। तो मैं किसी भी किस्म का फिल्टर लगाकर बात नहीं करता, बल्कि हमेशा फंडामेंटल्स पर बात करता हूं। तो इसे ऐसे ही देखें। पहली बात, एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की तादाद बढ़ना इंतहाई बुलिश इवेंट होता है, लेकिन आमतौर पर लोग इसे बेरिश समझते हैं। यह एक ऐसी गलत फहमी है जो हर एक को होती है। अगर आप एक्सचेंज पर मौजूद बिटकॉइन बैलेंस पर गौर करें तो हर बार जैसे जैसे एक्सचेंजों पर बैलेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बिटकॉइन का बुल रन तेज होता है। यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अब तक का बुल रन अपने आप में बिल्कुल नया था, क्योंकि अब तक बुल रन शुरू हो चुका था, लेकिन एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की तादाद मुसलसल कम हो रही थी। पिछले एक हफ्ते में पहली बार ऐसा हुआ है कि यह तादाद बढ़ने लगी है, जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चीज है। इस पर परेशान ना हो, बल्कि तारीख देखें, चार्ट्स देखें, तो आप खुद इस कोरिलेशन को समझ जाएंगे। अब यहां पर सबसे अहम सवाल कि इससे बेच कौन रहा है, बिटकॉइन को बेच कौन रहा है, एक्सचेंजों पर कौन से बिटकॉइन आ रहे हैं। तो भाई, ये बिटकॉइन F2 पूल के हैं। अब आप कहेंगे कि F2 पूल क्या है? तो भाई, ये बिटकॉइन माइनर्स का सबसे बड़ा पूल है, जहां तमाम माइनर्स के बिटकॉइन होते हैं। ये पूल बहुत से बड़े माइनर्स का मुश्तरका पूल है, जहां वो हैश पावर शेयर करके माइनिंग करते हैं। इस पूल के बिटकॉइन इस वक्त एक्सचेंजों पर आना शुरू हुए हैं। इन्होंने एक हफ्ते में $1 अरब के बिटकॉइन एक्सचेंजों पर भेजे हैं और आइंदा भी इन्हीं के पूल से ये बिटकॉइन सामने आएंगे। अब ये माइनर्स अभी से क्यों बेचना शुरू कर रहे हैं? तो मसला ये है कि जैसे जैसे बुल रन बढ़ता है तो बिटकॉइन की तलब बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। तो ऐसे में बिटकॉइन माइनिंग महंगी होती जाती है। जैसे 2021 से पहले एक बिटकॉइन माइन करने की कीमत $5000 थी। फिर 2021 के एंड पर जब बुल रन खत्म हुआ तो एक बिटकॉइन माइन करने की कीमत $12000 के करीब हो गई। इस $12000 की वजह से बेयर्स का ख्याल था कि बिटकॉइन $12000 पर बॉटम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आमतौर पर बहुत कम होता है कि कीमत माइनिंग से कम हो। क्योंकि अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है कि माइनिंग करने का फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। तो फिर बिटकॉइन नेटवर्क को खतरा हो सकता है। ऐसे में हैश रेट गिर सकता है। लेकिन यहां यह भी याद रखें कि ये माइनिंग प्राइस एक जैसी नहीं होती। एक बड़े सेटअप के लिए माइनिंग प्राइस कुछ और हो सकती है और एक छोटे सेटअप के लिए कुछ और। मगर जैसे मैंने प्राइस कोट की है, तो ये एक एवरेज प्राइस होती है। इस वक्त ये प्राइस बढ़कर $22000 के करीब है। इस वजह से कुछ बेयर्स का ख्याल है कि हम $22000 तक फ्लैश क्रैश देखेंगे, लेकिन इस बात का इम्कान कम है। खैर, ये राय है और गलत भी हो सकती है। मैं ऐसी शॉर्ट टर्म बहस में नहीं पड़ता, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में इंतहाई बुलिश इवेंट होता है। क्योंकि जैसे जैसे बिटकॉइन की ये बेस प्राइस बढ़ती है, तो वैसे वैसे बिटकॉइन की प्राइस इससे ऊपर जाना शुरू हो जाती है। यानी जितनी बेस प्राइस बढ़ेगी, इतना ही बड़ा बुल रन होगा। अगर आप पिछले बुल रन की बेस प्राइस देखें तो 5000 से बिटकॉइन 70000 पर गया। ये 12x है। तो अगर मौजूदा बेस प्राइस से 12x हो तो मेरे बिटकॉइन के टारगेट से बात ऊपर चली जाती है, यानी बात $2,50,000 से ऊपर जाती है। और अगर ये बेस प्राइस इस साल के खत्म होने तक $50,000 तक चली गई, तो आप खुद अंदाजा कर लें कि बिटकॉइन का बुल रन कहां खत्म होगा और इसके नतीजे में ऑल्ट कॉइन्स क्या तबाही मचाएंगे। इस वजह से लोगों की सेलिंग हर बार बेरिश नहीं होती।
ये बुल रन में बहुत बुलिश होती है। एक्सचेंजों पर माइनर्स के कॉइन आने का एक और मतलब भी होता है, और वो होता है कि बिटकॉइन को माइन करना बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। यानी यहां माइनर्स बेचकर अपनी माइनिंग फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि बुल रन में ज्यादा से ज्यादा माइनिंग करके बिटकॉइन बेचे जा सके। वो इस वजह से भी अपनी माइनिंग फैसिलिटी को अपग्रेड करते रहते हैं, क्योंकि अब रिवार्ड कम होगा तो उन्हें बिटकॉइन की सप्लाई ज्यादा हासिल करने के लिए मजीद बड़ी फैसिलिटी की जरूरत होगी जहां बड़े पैमाने पर माइनिंग हो। इस वजह से माइनर्स बिटकॉइन बेचने शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी फैसिलिटी को अपग्रेड करें। यहां यह भी याद रखें कि इतनी बड़ी बिटकॉइन एक्सचेंज मूवमेंट के बाद भी अभी तक एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की तादाद जनवरी 2021 के लेवल पर भी नहीं पहुंची। अभी भी ये इंतहाई कम है, लेकिन मुझे अब उम्मीद पैदा हुई है कि ये लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, और अगर ये नहीं बढ़ता और मुसलसल कम ही होता रहता है तो फिर शायद बिटकॉइन की प्राइस में ऐसे जंप आएंगे जो हमने पहले कभी देखे न सुने होंगे। तो ऐसा हुआ तो ये मेरे और आपके लिए पहला तजर्बा होगा, बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस होगा, तब की फिर तब देखेंगे। अब आप फिलहाल सिर्फ दोनों वजूहात पर गौर करें तो दोनों आपको बता रही हैं कि यह बुलिश इवेंट है, लेकिन नीम हकीम ऐसी बातों पर शोर मचा देते हैं, वावेला मचा देते हैं कि सब लुट गया, बर्बाद हो गया। इस वजह से ऐसे लोगों से होशियार रहें। अगर आप ऐसी रिसर्च खुद करना चाहते हैं तो मैंने कुछ बेसिक इंडिकेटर्स और कुछ वेबसाइट्स पर भी वीडियो बनाई हुई हैं ताकि आप खुद भी रिसर्च कर सकें। आप प्लीज सवाल करने से पहले एक बार चैनल को सर्च कर लिया करें। यहां तक कि एक वीडियो मैंने ट्रेडिंग इंडिकेटर पर भी बनाई थी जो मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त है, RSI, तो आप वो भी देख सकते हैं, ताकि अगर किसी को मेरी सब बातों के बावजूद ट्रेडिंग की उंगली हो तो वो कम से कम RSI की मदद से कर ले, किसी पेड ग्रुप में धोखा ना खाए, वो ज्यादा बेहतर इंडिकेटर है। तो प्लीज एक बार चैनल देख लिया करें, फिर ऐसे सवाल पूछा करें। इससे मेरा और आपका वक्त बचेगा। आप लोगों के लिए ही मैंने ट्विटर वेरीफाइड करवाया है ताकि आपको मेरे नाम पर कोई धोखा ना दे सके, बल्कि आप बिल्कुल मेरे अकाउंट पर ही आए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपसे राब्ते में रहूं। आप भी चैनल की घंटी बजा दिया करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एक्स पर भी घंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कोई ट्वीट हो या मैं कोई पोस्ट करूं तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वहां मेरे डीएम ओपन है। अगर आप किसी वजह से डीएम में रसाई नहीं हासिल कर पाते तो मुझे फॉलो करते हैं तो मैं फॉलो बैक कर देता हूं, तो डीएम आपके लिए मजीद रसाई आसान हो जाती है और वहां पर मैं आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूं। कभी देर सवेर होती है तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मेरी कुछ और मसरूफियात भी होती हैं जिस वजह से मैं हर वक्त टाइम नहीं दे पा रहा होता। इसी तरीके से मैं यूट्यूब पे भी आपके कमेंट्स देख भी रहा होता हूं, जब टाइम होता है उनको रिप्लाई भी कर रहे होते हैं, वरना ये मत सोचें कि आपके कमेंट्स को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। और रोमानिया से हमारे एक दोस्त ने गिला किया कि आप रोमानिया का नाम नहीं लेते, तो भाई रोमानिया मुझे बड़ा पसंद है, खासकर ट्रांसिल्वेनिया, ड्रैकुला का महल देखने का मेरा बड़ा ख्वाहिश है। तो कभी ना कभी एक ना एक दिन वहां का विजिट जरूर करूंगा। आप खुश रहें और आप सब बहुत खुश रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।